हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विंग्स ऑफ सक्सेस इन फिजिकल एजुकेशन। तो जो लास्ट के हमारे क्लासेस थे तो हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला में आज हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो जनरली जो है दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो पहला इसका भाग जो होता है वो एक्सियल स्केलेटन होता है और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन के बारे में मैंने अपने पहले की जो वीडियोस मेरे हैं जो मेरे चैनल से पड़े हुए हैं, तो उससे आप देख सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटन के बारे में वहाँ पर डिटेल में थोड़ा बात किया था। और यदि हम आज एक बार फिर से रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर ये लिखा हुआ मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि आपको एक माइंड में आपका एक डायग्रामेटिक चार्ट बन जाए जिससे कि आप इजीली इसको समझ सकें। तो आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन स्केलेटन है it is divided into two parts. The first one is called axial skeleton and second one is called appendicular skeleton. तो axial skeleton हम बात कर चुके हैं. It is further divided into three portions: skull, ribs and vertebral column. जो आप skull में आपके cranium आते हैं, then आपका face आता है and last one is your ear ossicle जो हमारी कानों की हड्डियां होती है उसके बारे में बात की जाती है. उसके बाद सेकेंड पार्ट आपका आता है rib cage. रिब यानी हमारी पसलियाँ जो है उसके बारे में हम बात करते हैं. पहले बात कर चुके हैं कि हमारी जो रिब केज होती है वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं यानी 24 बोन्स उसमें पाए जाते हैं प्लस A1 स्टर्नम होते हैं. तो दोनों कंबाइंड मिला के 25 बोन्स पाए जाते हैं. अब रिब केज के बाद लास्ट में आता है वो है आपको वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम की जितनी भी हड्डियाँ होती हैं ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती थी. जैसे हम पहले वीडियो पर बात कर चुके थे कि स्केलेटल सिस्टम का मुख्य काम क्या होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. आपकी जो विसरल ऑर्गन्स हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी उन ऑर्गन्स को बाहर के मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो वर्टिब्रल कॉलम में हमने बात की थी कि 33 हड्डियाँ होती हैं. जन्म के समय बच्चे 33 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मैच्योरिटी आती है बच्चों में तो एडल्टहुड में आपकी जो है वो 26 बोन्स हो जाते हैं. कुछ बोन्स जो है लास्ट के सैक्रम और कॉकिजियल बोन्स जो होते हैं कॉकिस जो होते हैं वो फ्यूज करके एक संख्या हो जाती है. तो इसके बारे में हमने विस्तृत से बात की थी. तो आज इसी श्रृंखला में हम इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन उसके बारे में बात करेंगे. तो चलिए आगे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं. देखिए आप जैसे कि बोर्ड देख सकते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी दो भागों में बांटा गया है, पेक्टोरल गर्डल एंड अपर एक्सट्रीमिटीज. यानी कि हमारा ये कंधे का शोल्डर जॉइंट ये कंधे की हड्डियाँ और हमारी अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि अपर लिम्स जो है दोनों हाथ ये आपका जो है ये अपर एक्सट्रीमिटी या अपर लिम्स को कहते हैं. और ये शोल्डर दोनों हाथ और शोल्डर को मिलाकर हमारा पेक्टोरल गर्डल और अपर एक्सट्रीमिटी ये बनता है. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो पेल्विक गर्डल एंड लोअर एक्सट्रीमिटी की बात की जाती है. तो पेल्विक गर्डल हमारी जो हिप बोन होती हैं यानी कि हमारी हिप की जो हड्डियाँ होती हैं अस्थियाँ होती हैं, साथ साथ उसके नीचे की जो लोअर लिम्ब होते हैं दोनों पैर आपके थाई फीमर हो गई और टिबिया फिबुला ये हड्डियाँ हुई. तो इसके बारे में बात करते हैं. तो अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे. तो अब हम जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन को इलैबोरेट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं. हमने पहले पढ़ा हुआ था कि जो एक्सियल स्केलेटन उसके कुल 80 बोन्स होते हैं यानी कि 80 हड्डियाँ होती हैं. हम जानते हैं हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और बचपन में ये 270 या इससे अधिक हड्डियाँ होती हैं. लेकिन जैसे बड़े होते हैं वयस्क होते हैं एडल्ट होते हैं तो 206 हड्डियाँ हो जाती हैं. तो आपके एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स पाए जाते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स पाए जाते हैं. और ये 126 बोन्स कहाँ कहाँ होते हैं और उनका क्या नाम होता है इसके बारे में हम बात करते हैं. हम आज बात कर रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की. इसमें पहले बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल की. पेक्टोरल गर्डल या मीन्स वो हड्डियां जो कंधे पर मौजूद होती हैं. पेक्टोरल गर्डल
पेक्टोरल गर्डल में हम जानते हैं कि हमारी दो हड्डियां होती है शोल्डर में हमारी जो है मेनली जो है, एक तो हम कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं, जिसको हम क्लैविकल बोलते हैं, और दूसरा होता है स्कैपुला, जो पीछे की हड्डियां जो होती हैं उसको स्कैपुला बोलते हैं। ये फैन शेप इसका होता है, पंखे के आकार का ये चौड़ा होता है। तो दो हड्डियां आपकी, तो जो पेक्टोरल गर्डल में मुख्यतः दो हड्डियां पाई जाती हैं, क्लैविकल, ये नाम आप याद रख लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हड्डियां हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें अक्सर आता है कि ये हड्डी क्लैविकल बोन या क्लैविकल जो आपकी हड्डी है बोन से, वो कहाँ पर आपकी मौजूद थी, किस गर्डल में पाया जाता है। तो पेक्टोरल गर्डल में आपको पहला बोन क्लैविकल है और दूसरा स्कैपुला। स्कैपुला आप परिचित होंगे इससे पहले, ये भी दो होती हैं और स्कैपुला भी होती है, ये भी दो होती है। तो ये दो हड्डियां आपकी क्लैविकल स्कैपुला, ये पेक्टोरल गर्डल में पाई जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं आपके अपर लिम्ब के बारे में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक उंगलियों तक के बारे में बात करेंगे। अभी हमने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बात कर लिया, दो हमारे कॉलर बोन दोनों साइड में, और ये दोनों कॉलर बोन पीछे से यहाँ जो आपका ह्यूमरस बोन होती है यहाँ से अटैच होकर पीछे से स्कैपुला से दोनों अटैच होते हैं। तो ये पूरा मिलाकर में पेक्टोरल गर्डल बनता है। अब हम आते हैं अपने अपर लिम्ब के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा अपर लिम्ब होता है इसमें आप जानते हैं कि दो हड्डियां होती है, ह्यूमरस एक हड्डी होती है जो कि आपके शोल्डर जॉइंट, जो आपका यहाँ पर ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं, इसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट कैटेगरी में आता है। शोल्डर जॉइंट बोलचाल की भाषा में बोलते हैं और साइंटिफिक नेम इसका ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमरस जो हड्डी होती है वो यहाँ ग्लिनोइड कैविटीज में आकर जुड़ती है, इसलिए इसका नाम ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बोला जाता है। तो आपका ह्यूमरस ये हड्डी हो गई, यहाँ से एल्बो जॉइंट से लेकर कंधे तक की जो हड्डी है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। ये दो पाई जाती है, दोनों हाथों मिलाकर दो पाई जाती है। तो ह्यूमरस की जो हड्डियां होती हैं, ह्यूमरस जो होता है वो दो होता है, ह्यूमरस दो हो गया। इसके बाद आते हैं, इसके बाद आता है आपका रेडियस और अल्ना। नेक्स्ट जो बोन है वो रेडियस है, इसके बाद आता है अल्ना। हड्डी का नाम है रेडियस, की हड्डी का नाम है। ह्यूमरस के नीचे आप दो हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो जो आपका अंदर की ओर होती है हड्डी, वो एक रेडियस हो गया, बाहर की ओर वाला अल्ना हो गया। तो ये रेडियस और अल्ना हो गया, इसी की संख्या दो होती है, दोनों हाथों मिलाकर दो। तो रेडियस भी कुल संख्या दो होती है, अल्ना कुल संख्या दो होती है और ह्यूमरस भी दो होता है। अब आते हैं, अब इसके बाद कौन सा बोन होता है, नेक्स्ट बोन आता है, आप देखते हैं कि हमने बात कर लिया ह्यूमरस के बारे में, रेडियस अल्ना के बारे में बात कर लिया। इसके बाद हमारी कलाई की हड्डी आती है जिसको हम बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स कार्पल्स फिर उसके बाद आती है मेटाकार्पल्स, फिर आपकी आती है फेरेंजिस। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेरेंजिस, ये 16 हो गई। कार्पल्स 16 हड्डियां होती हैं, ये 10 होती हैं और फेरेंजिस 28 होती हैं, ठीक है। 16, 10 और 28 आप देख सकते हैं। कार्पल 16 यानी कि 8 जो होती है एक हाथ में होता है और दूसरे हाथ में भी 8, तो 8 8 16 हो गया। मेटाकार्पल्स उस कलाई के नीचे की जो हड्डियां, यहाँ की हड्डियां जो होती है ये मेटाकार्पल्स कहलाती है। यहाँ पर ये मेटाकार्पल्स, इसके ऊपर कार्पल्स। कार्पल्स जहाँ पर रेडियस अल्ना ज्वाइन करता है, रेडियस अल्ना ज्वाइन करेगा आपका कार्पल्स से, कार्पल्स आपको ज्वाइन करेगा मेटाकार्पल्स से, और मेटाकार्पल्स आपकी ज्वाइन करेंगे फेरेंजिस से। फेरेंजिस यानी कि उंगलियों की हड्डियां होती हैं। तो आप जानते हैं कि एक हड्डी जब दूसरे हड्डी से जुड़ती है तो किसके माध्यम जुड़ती है, लिगामेंट के माध्यम से जुड़ती है, ठीक है। एक बोन जब दूसरे बोन से जुड़ता है लिगामेंट के माध्यम से जुड़ता है, तो सब हड्डियों के बीच में ज्वाइंट होते हैं, ये लिगामेंट्स से ही एक दूसरे से हड्डियां जुड़ी होती हैं। और यही हड्डी यदि मांसपेशी से जुड़ता है तो वो आपका टेंडन के द्वारा जुड़ता है। टेंडन जो है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, या आप कह सकते हैं मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। और आपका जो लिगामेंट्स होते हैं दे कनेक्ट बोन टू बोन, यानी कि एक अस्थि को दूसरे अस्थि जोड़ने का हम लिगामेंट करते हैं। तो आप फेरेंजिस देख सकते हैं 28, यानी कि 14 एक हाथ में होती है, दूसरी 14 दूसरे हाथ में, तो इस प्रकार 28। तो आप इसको जोड़ लीजिए, कुल कितनी हड्डियां यहाँ पे हो गई,
तो क्लेविकल 2 हो गया, स्कैपुला 2, ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल्स 16 हो गई, मेटाकार्पल्स 10 हो गई और फाइनेंजेस 28। तो 2 4 6 8 10 10 26 36 और 36 20 56 और 56 और 56 और 8 हो गए 64, यानी कुल मिला के 64 बोन्स पाए जाते हैं आपकी कहाँ, पेक्टोरल गर्डल में, पेक्टोरल गर्डल और अपर एक्सट्रीमिटी या अपर लिम्ब में। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्ब, मैं यहां लिख देता हूं, अपर लिम्स एंड पेक्टोरल गर्डल। तो अपर लिम्स एंड पेक्टोरल गर्डल में आप पाए जाते कितनी, 64 बोन्स आपके अपर लिम्ब और पेक्टोरल गर्डल में पाए जाते हैं। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमारा जो है एक्सियल स्केलेटन कितने टोटल बोन्स थे, 80 बोन्स आपके एक्सियल स्केलेटन पाए गए थे। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के पेक्टोरल भाग में यानी पेक्टोरल गर्डल में आप टोटल 64 बोन्स होते हैं। अब हम चलते हैं आपके पेल्विक गर्डल, जो नेक्स्ट पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन का, उसके बारे में बात करते हैं। ये देख रहे हैं, ये आप जो है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्लेविकल 2, स्कैपुला हड्डी होती है पीछे होती है हमारी, ये भी 2 होती है, ह्यूमरस हमारे हाथ की हड्डी होती है और रेडियस हमारा ये ह्यूमरस के बाद जो हड्डी होती है ये रेडियस हो गया इस तरफ, और इस तरफ वाला अल्ना हो गया, 2 हड्डियां ये हो गई। फिर कार्पल्स आता है आपका, फिर मेटाकार्पल्स आता है और फेरेंजेस आता है। तो इस प्रकार से 64 हड्डियां आपके दोनों हाथों को मिलाकर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पेल्विक गर्डल। और लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर लिम्ब या लोअर एक्सट्रीमिटी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, पेल्विक गर्डल, यानी कि अब आप पेल्विक गर्डल बात करेंगे तो आपकी कमर की हड्डियां, यानी कि आपका जो हम ऊपर बात कर चुके हैं एक्सियल स्केलेटन में, जो जहां से आपकी हिप बोन होती है, हिप बोन से लेकर आपकी बॉडी की नीचे की जितनी भी हड्डियां पाई जाती है, यानी पैरों की हड्डियां बोल सकते हैं, लोअर लिम्स की जो बोन्स होती है उसको, वो आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड पेल्विक गर्डल के अंतर्गत आता है। तो अब बात करते हैं, तो पहले तो पेल्विक बोन पाया जाता है, पेल्विक बोन बोल देते हैं सिंपल, या हिप बोन बोलते हैं इसको, या कॉक्सेल बोलते हैं, जो कॉक्सेल बोलते हैं। ये टोटल कितनी होती है, 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपका आता है फीमर। फीमर आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत जो अस्थि होती है वो फीमर होती है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो फीमर जो होता है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी और विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो उसका आपका आंसर रहेगा फीमर। फीमर आपकी हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसे हम जांग की हड्डी बोलते हैं। फीमर ये भी 2 होता संख्या इसकी, क्योंकि 2 पैर हैं, 2 पैरों में 2 फीमर। इसके बाद आप आइए टीबिया, इसको शिन बोन भी बोलते हैं, ये भी इसकी संख्या 2 होती है। फिबुला, इसकी संख्या 2 होती है। इसके बाद आता है आपका टार्सल्स, इसकी संख्या कितनी होती है, आपकी टार्सल्स की संख्या भी आपकी जो है 14 होती है। छठवा है मेटाटार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल। टार्सल्स भी कितनी होती है, ये आपकी 10 ही रहेंगी। और लास्ट में फेरेंजेस, ये आपकी कितनी 28 ही होती हैं। तो कुल मिला के
पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्स में आपकी टोटल कितनी 62 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 62 हड्डियां। कैसे? देखिए, पेल्विक बोन आपका जो हो गया, पेल्विक बोन या हिप बोन, ये कॉक्सल जिस कहते हैं इसको, ये 2 हड्डियां होती हैं जो आपकी हिप की हड्डियां होती हैं, कूल्हे की हड्डी से बोलते हैं, इसके बोलते हैं। ये 2 होती है, जनरली 2 होती है, दोनों पीस से जुड़े हुए होते हैं। और उसके अंदर भी उसकी भी 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं। तो वो अलग मैटर, वो अलग बात है, वह अलग टॉपिक है पढ़ने के लिए। लेकिन जो है टोटल मिला के आपकी, जैसे सर में आपका 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, यानी कि और दोनों को मिलाकर एक सेरेब्रम बनता है ना, कि ब्रेन का 2 पार्ट होता है। उसी तरह से पेल्विक बोन 2 भागों में होते हैं, जिसे जो है जो कि 2 होते हैं, इसकी संख्या 2 होती है। और फीमर जो है आपकी, जो है जान की हड्डी 2 होती है। रेड टीबिया जो होता है शिन बोन बोलते हैं, जो कि जनरली फिबुला से मोटा बोन होता है, शिन बोन बोलते हैं। ये आप देखे होंगे कि फुटबॉलर्स जो है शिन गार्ड लगाते हैं, तो कहाँ लगाते हैं? वो अपने शिन बोन के ऊपर लगाते हैं, ताकि ड्यूरिंग मैच टाइम किसी प्रकार की इंजरी उनकी शिन बोन में ना हो पाए। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि शिन बोन कहाँ होता है? जहाँ पे शिन गार्ड लगाया जाता है। शिन कहाँ लगाया, गार्ड कहाँ लगाया जाता है? पैरों में लगाया जाता है। तो शिन बोन ही पैर में होगा, टीबिया में होगा। टीबिया शिन बोन कहलाता है। एग्जाम में पूछा था कि शिन बोन किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लगाना है टीबिया। नेक्स्ट होता है फिबुला, 2 होते हैं। टार्सस 14 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर टार्सस की संख्या 14 थी, लेकिन जब ऊपर हम बात कर रहे थे तो कार्पल्स बात आया था। देखिए कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, सी पहले आया इंग्लिश याद करने के लिए। इंग्लिश अल्फाबेट में सी पहले आता है, ठीक है। तो ऊपर से हम स्टार्ट किए तो सी पहले आया, तो ऊपर वाला जो है हमको इसको कार्पल्स हमने बोला, और फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स, और नीचे पहुंचते गए तो फिर ये आपका टार्सस होगा टी, क्योंकि सी के बाद में ही टी आता है, तो टी नीचे वाला पोर्शन। तो जल्दी ये कोई मीन्स एक याद करने का तरीका है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सी यानी कार्पस, यानी कार्पस ऊपर पाया जाएगा, यानी अपर लिम्स पाया जाएगा। मेटाकार्पस अपर लिम्ब में पाया जाएगा। टार्सस, मेटाटार्सस कहाँ पाया जाएगा? लोअर लिम्ब में, यानी पैरों में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सी के बाद ही आता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, याद करने के लिए एक आसान तरीका है। तो ये 14 की जगह पर टार्सस जो है यहाँ पर 14 ही पाए गए। कार्पस लेकिन ऊपर 16 पाए जाते थे, तो ये टार्सल्स यहाँ पर 14 पाए गए। बाकी सारी संख्या सेम है, ऊपर की बराबर। जैसे अपर लिम्ब में आपकी हड्डियाँ होती हैं, वैसे लोअर लिम्ब में हड्डियाँ होती हैं। नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन संख्या लगभग एक होती है। बस टार्सल्स में ये 14 हो गए, वहाँ कार्पस 16 थे। मेटाटार्सस 10 पाए गए और फेरेंजिस 28 पाए गए। तो अब इसको आप जोड़ेंगे यदि, तो आपको 62 हड्डियाँ सॉरी 62 हड्डियाँ 62 बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके अपर एक्सट्रीमिटी में कितने पाए गए आपके, यानी कि जो आपको पेक्टोरल गर्ड है, शोल्डर जॉइंट से लेके अपर एक्सट्रीमिटी में मैं बताया 64 बोन्स। आपका पेल्विक बोन और लोअर एक्सट्रीमिटी कितना है? 62 बोन्स। और आपका जो एक्सियल स्केलेटन पहले बताया था वो कितना था? 80 बोन्स। तो अब तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपकी 206 हड्डियां हो जाएंगी, यानी कुल शरीर में हमारी कितनी? 206 अस्थियां पाई जाती हैं। अभी मैं आपको जोड़ बताता हूँ। तो इस तरह से हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन खत्म होता है, समाप्त होता है। और एक बार मैं आपको कंक्लूड करके बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 206 हड्डियां हमारी कहाँ कहाँ होती। तो पहले हमने पढ़ा था, हमने एक्सियल स्केलेटन की बात की थी। एक्सियल स्केलेटन यानी कि कंधे को और दोनों हाथ पैर को छोड़कर शरीर का जो विभाग होता है बीच का, सर से लेकर रिब्स हो गया, आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये सारी चीजें आपकी एक्सियल स्केलेटन में आती है, ठीक है। तो ये एक्सियल स्केलेटन हो गया। इसमें कितनी हड्डियां होती थी? इसमें होती थी कुल 80 हड्डियां। 80 हड्डियां कहाँ कहाँ होती थी? मैंने बताया था आपको कि इसमें आपके क्रेनियम था, फेस था, और आपका ईयर ऑसिकल था। दूसरा पार्ट क्या था? आपका वर्टिब्रल कॉलम था। तीसरा पार्ट रिब केस था, यानी रिब्स यानी पसलियों की हड्डियां। तो सब मिला के 80 हड्डियां होती थी। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां थी होती? अभी हमने पढ़ा है। अपेंडिकुलर में तो पेक्टोरल की बात करेंगे तो कितनी थी पेक्टोरल और अपर लिम्ब मिलाकर, एंड अपर लिम्ब मिलाकर 64। अब पेल्विक की बात करेंगे और लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो कितनी थी आपकी? 62।
64, 62, 80। अब आप इसको जोड़ेंगे तो कुल आएगा 206 हड्डियां। यानी टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज 206। तो इस तरह से हमने आज अपना जो ह्यूमन स्केलेटन को जो क्लासिफाई किया गया था उसके बारे में जो है टॉपिक हमने डिसाइड किया, उसको हम खत्म करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आपका एक्सियल स्केलेटन और आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो पिछली क्लास में मैंने एक्सियल स्केलेटन बताया था और आज की क्लास में मैंने आपसे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में डिस्कस किया। हाँ, कुछ बातें और हैं, जैसे कि इस स्केलेटल सिस्टम में भी बहुत कुछ बचा, जैसे कि भी हम नेक्स्ट क्लास में जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स कैसे बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि जितना मैंने पढ़ा है इसमें पूछे जाते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, एग्जाम में टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा हो या किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम हो, फिजिकल एजुकेशन का बीपीएड लेवल का एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम, तो आपके लिए ये क्वेश्चन स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि टोटल बॉडी वेट कितना है, बोन्स का बॉडी वेट बोन्स कितना होता है, बोन्स वेट ऑफ टोटल बॉडी 14% है ना, ऑफ टोटल बॉडी वेट। ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए कितना होता है 14% और 10 to 11 10 से 11 kg। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है आपका कि बोन्स वेट कितना होता है, बोन्स वेट या व्हाट इज द बोन मास ऑफ द बॉडी। तो ऑफ द टोटल बॉडी वेट the bone mass is about 14%, means 14% आपका bone mass होता है, which is approximately 10 to 11 kg of the total body weight of an individual। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है कितनी हड्डियां होती हैं, तो हाउ मेनी बोन्स, तो 206 बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसमें भी आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे वर्टिकल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं, 26 होती है, 33 होती हैं। ठीक है, उसी तरह से यही पूछा था कि आपका ईयर ऑस्कल में कौन कौन सी बोन्स होती हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, लॉन्गेस्ट बोन आंसर इसका है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शॉर्टेस्ट बोन, सबसे छोटा जो छोटी अस्थि होती कौन सी होती है, आंसर इसका स्टेप्स, कान की हड्डी जिसे बोलते हैं। अच्छा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट जो दोनों ही जो है आपकी फीमर होती, जांघ की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ठीक है, तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। ये शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, नंबर ऑफ बोन्स, बोन्स का बॉडी वेट, ये कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी आपको इस चैप्टर से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि जब हम जॉइंट के बारे में तो पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं कि आपको कि शोल्डर जॉइंट क्या बोलते हैं साइंटिफिक में, तो ब्यूरोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं, या एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट पाया जाता है। तो पीछे जो है एक्रोमियन और आपका क्लैविकल के बीच में, तो इस तरह से आपका एल्बो जॉइंट क्या बोलते हैं। तो इस तरह से आपके कितने प्रकार जॉइंट्स होते हैं और उनका क्या काम होता है, जॉइंट्स से मिलने का काम होता है। ठीक है, तो ये इन सब बारे में हम आगे की अपनी क्लास में बात करेंगे, आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, आप डाल सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आशा है कि आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा और होप कि आप लोगों की जो भी डाउट्स होंगी स्केलेटल सिस्टम की क्लासिफिकेशन में तो आपकी क्लियर होंगी। क्योंकि ह्यूमन स्केलेटन को तो हम जो है जो मैंने बताया है, तो ये आपको एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिवाइड करके मेनली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आशा है कि आप जो है ऐसे ही जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें और अपने साथियों को भी देखने के लिए प्रोत्साहित करें। आगे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और ह्यूमन जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिन, शुभ रात्रि और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।